Hello friends, I am Chartered Accountant Sujal Desai working as a faculty at Navkar Institute. Friends, in today's lecture we will discuss about the types of errors in the chapter rectification of errors at CA foundation level. Friends, you can see over here that basically there are two types of errors. First one is errors of principle and second one is clerical errors. Friends, I want to tell you that clerical errors are further divided in three types. Errors of omission, second one is errors of commission, and the last one is compensating errors. In today's lecture, we are going to discuss about the errors of principle. So what is the meaning of errors of principle? Friends, we can say that when we are recording transactions in contravention of accounting principles, इसका मतलब क्या? तो जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करें बट उस वक्त अगर हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का नॉलेज ना हो या तो उस नॉलेज की कमी हो तो उसके कारण जो एरर्स होते हैं उनको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल के नाम से पुकारते हैं. You need to remember that the meaning of the word contravention means we are not following the rules, means we are breaking the rules. So when we record the transaction in contravention, in oppose of the accounting principles, then such errors are called errors of principle. In simple language, we can also say like this, that when there is a lack of clarity of accounting fundamentals, मतलब कि जब accounting fundamentals की स्पष्टता का अभाव हो तब भी जो एरर्स होते हैं उनको हम एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोल सकते हैं. मीनवाइल जब भी अकाउंटिंग करने के वक्त अगर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स की क्लैरिटी ना हो तो जो भी एरर्स अराइज होते हैं उनको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं. Now, friends, to have the better understanding of errors of principle, first of all, we have to clear the concepts in respect of revenue expenditure and capital expenditure. First of all, what is the meaning of revenue expenditure? In Gujarati, we are saying it mahsuli kharch. And what is capital expenditure? Capital expenditure in Gujarati, we are saying it mudi kharch. So first of all, we will try to define these two terms. In these, let us start with the revenue expenditure. Revenue expenditure can also be known as डे टू डे एक्सपेंडिचर, यानी कि रोज़ बरोज़ होने वाले एक्सपेंडिचर्स को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से पुकारते हैं. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रिकरिंग एक्सपेंसिस, यानी कि जो रोज़ बरोज़ होते हो. वी कैन से दैट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो अमाउंट होता है इट इज़ अ स्मॉल अमाउंट. ऑन द अदर हैंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इज़ ऑल्सो नॉन एज नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो रोज़ बरोज़ होते नहीं है. एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं दैट बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंडिचर इज़ अवेलेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड. इन अकाउंटिंग लैंग्वेज लॉन्ग पीरियड मीन्स मोर देन 12 मंथ्स, यानी कि ऐसे एक्सपेंडिचर के जिनका बेनिफिट 12 मंथ्स से ज़्यादा पीरियड तक अवेलेबल हो उनको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट विथ फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल सो दैट हमें एरर्स ऑफ प्रिंसिपल अच्छे से समझ में आ जाए. फ्रेंड्स, फिलिंग अप ऑफ अ पेट्रोल इन कार फॉर बिजनेस पर्पज शुड बी डेबिटेड टू कन्वेंस एक्सपेंस अकाउंट. अल्टीमेटली इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका मतलब फ्रेंड्स मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि अगर हम बिजनेस पर्पस के लिए कार में पेट्रोल फिलअप करवाते हैं देन इट शुड बी डेबिटेड टू कन्वेंस एक्सपेंस. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्वेंस एक्सपेंस? कन्वेंस एक्सपेंस मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंस. सो फ्रेंड्स, अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए कार ड्राइव कर रहे हो और उसमें रोज़ बरोज़ पेट्रोल आप फिलअप करवाते हो तो वो बिजनेस का वो रोज़ बरोज़ होने वाला एक्सपेंडिचर है. सो इट शुड बी डेबिटेड टू कन्वेंस एक्सपेंस मीन्स इट विल directly go to profit and loss account as a revenue expenditure. But if we do not have enough clarity, if we do not have better understanding, or else if we are in lack of the clarity of accounting fundamentals, then if by mistake वी डेबिट द सेम टू कार अकाउंट, यानी कि अगर हम कार में जो पेट्रोल फिलअप करवा रहे हैं उस एक्सपेंडिचर को अगर हम कार अकाउंट में डेबिट कर दे तो कार अकाउंट में डेबिट कर तो दे बट उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? फ्रेंड्स, नाउ इफ़ यू डेबिट द सेम टू कार अकाउंट, अगर आप उसको कार अकाउंट में डेबिट करते हो देन कार इज ट्रीटेड एज एन असेट. उसको असेट हम ट्रीट करेंगे एंड इट विल गो टू द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, यानी वो बैलेंस शीट में असेट साइड पर चला जाएगा. इसका मतलब अल्टीमेटली क्या हुआ, ये था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट बाय मिस्टेक हमने उसको ट्रीट कर दिया एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर.
क्यों ऐसा हुआ? इट इज़ जस्ट बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ क्लैरिटी ऑफ अकाउंटिंग फंडामेंटल्स। हमें ऐसा लगा कि ये कार में पेट्रोल भरवाया तो ये कार का एक्सपेंडिचर है एंड दैट्स वाई इट शुड बी डेबिटेड टू कार अकाउंट, बट फ्रेंड्स दिस इज रॉन्ग। कार पर होने वाला हर एक्सपेंडिचर कार अकाउंट में डेबिट होता नहीं है। अगर आप कार अकाउंट में डेबिट कर भी देते हो तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए। सो आई होप द पिक्चर इज क्लियर। तो अगर आप कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट ना करके कार अकाउंट डेबिट करते हो देन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। फ्रेंड्स, इफ वी आर डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज टेलीविजन्स, यानी कि अगर हम हमारा डे टू डे एक्टिविटी ये हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सच एज टेलीविजन्स हम डे टू डे परचेज कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, इन दिस केस हमारे लिए टेलीविजन क्या हो जाएगा? इट्स अ परचेज ऑफ गुड्स, इट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि फिर ये डे टू डे एक्सपेंडिचर हो जाएगा बिकॉज यू आर डीलिंग इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक आइटम. So it should be debited to purchase account as a purchase of goods. It means it should be treated as a revenue expenditure. But if it is debited to television account, आपने टेलीविजन परचेज किया, दैट डज नॉट मीन कि आप टेलीविजन अकाउंट डेबिट कर दें. अगर आप टेलीविजन अकाउंट डेबिट करते हो तो व्हाट विल बी द साइड इफेक्ट्स ऑफ द सेम? उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? अगर मैं टेलीविजन अकाउंट डेबिट कर देता हूं देन वंस अगेन आई हैव रिपीटेड द सेम मिस्टेक, यानी कि यहां पर भी ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था बिकॉज इट वाज अ परचेज ऑफ गुड्स एंड नॉट इट वाज अ परचेज ऑफ असेट. ये परचेज ऑफ गुड्स था ना कि परचेज ऑफ असेट. तो अगर आप टेलीविजन अकाउंट डेबिट कर देते हो देन इट विल गो टू द असेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. अल्टीमेटली वंस अगेन it was a revenue expenditure but by mistake we have treated the same as a capital expenditure. I hope the picture is clear. तो हर वक्त टेलीविजन परचेज करें तो दैट डज नॉट मीन कि आप टेलीविजन अकाउंट ही डेबिट करो. तो इट इज जस्ट बिकॉज आवर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स आर नॉट दैट मच क्लियर. I hope the picture is once again clear in a nice way. Now let's take one more example in errors of principle कि जिसके कारण क्लैरिटी बहुत अच्छे से आ जाए. Purchase of AC for office purpose should be treated as a capital expenditure and debited to AC account. फ्रेंड्स, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हो तो उसके बाद अगर आप अपना ऑफिस ओपन करते हो और उसमें एक AC आप इंस्टॉल करवाते हो देन इट इज़ ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप AC रोज़ रोज़ परचेज करने वाले नहीं हो और आप जो ऑफिस में AC इंस्टॉल करवाओगे उसका बेनिफिट भी आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा. सो इट शुड बी ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इट शुड बी डेबिटेड टू AC account and it should be disclosed in the asset side of balance sheet. But यहाँ पर आप देखिए क्या हो रहा है पैराग्राफ में. If it is treated as a revenue expenditure, not intentionally, of course, it is unintentionally. If it is treated as a revenue expenditure and debited to office expenses account, then once again it is an example of errors of principle. यहाँ पर reverse हो गया. It was a capital expenditure, but by mistake it is treated as a revenue expenditure. ऑफिस का हर एक्सपेंडिचर ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट में डेबिट होना नहीं चाहिए. आपको एक्सपेंडिचर का नेचर देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमें देनी चाहिए. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? दिस इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज आवर अकाउंटिंग फंडामेंटल्स, आवर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नॉट दैट मच क्लियर. आई होप द पिक्चर इज वंस अगेन क्लियर. एंड लेट्स टेक अ लास्ट एग्जाम्पल फॉर getting a better understanding in errors of principle. रिपेयरिंग एक्सपेंसेस ऑफ टेलीविज़न, हमने टेलीविज़न रिपेयर करवाया है. इट शुड बी डेबिटेड टू रिपेयरिंग एक्सपेंसेस अकाउंट. उसको रिपेयरिंग एक्सपेंसेस में डेबिट करना चाहिए. अल्टीमेटली इट विल गो टू द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट इफ इट इज़ डेबिटेड टू टेलीविज़न अकाउंट, आपने टेलीविज़न रिपेयर करवाया, नो डाउट इट्स अ गुड. बट अगर आप उसको टेलीविज़न में डेबिट कर देते हो, टेलीविज़न में होने वाला हर खर्चा टेलीविज़न अकाउंट में डेबिट नहीं होता है और आप डेबिट भी कर दो तो उसके साइड इफेक्ट्स आपको पता होने चाहिए. यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है? मैंने टेलीविज़न का नॉमिनल रिपेयरिंग खर्चा करवाया है. इट शुड बी ट्रीटेड as a revenue expenditure and hence it should be debited to profit and loss account as a repairing expenses. But यहाँ पर once again मैं mistake क्या कर रहा हूँ? If it is debited to television account then it will go to the asset side of balance sheet and it is once again treated as a capital expenditure. So in this case it was a revenue expenditure but by mistake it is treated as a capital expenditure. तो television repairing आपने करवाया, that does not mean कि उसको आप टेलीविजन अकाउंट में डेबिट कर दो, क्योंकि यहाँ पर वंस अगेन वही मिस्टेक होगा कि ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बट जैसे आप टेलीविजन अकाउंट डेबिट करोगे वो चला जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड, मतलब आपने ट्रीटमेंट दे दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर का. आई होप द एग्जांपल्स आर क्लियर्ड इन योर माइंड.
एंड विद दीज आई एम एंडिंग अप द एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स एग्जाम्पल्स, एंड आई होप सारे एग्जाम्पल्स ने आपको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का फंडा क्लियर करवा दिया है. सो लेट्स समराइज द सेम. सो अल्टीमेटली हम इन सारे एग्जाम्पल्स जितने भी एग्जाम्पल्स हमने देखे उन पर से हम एक बात पर आ सकते हैं दैट एरर्स ऑफ प्रिंसिपल डज नॉट अफेक्ट एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस. इसका मतलब एरर्स ऑफ प्रिंसिपल हो भी जाए तो उसके कारण ट्रायल बैलेंस को कोई इफेक्ट नहीं होगा. अल्टीमेटली वी कैन से दैट माय ट्रायल बैलेंस विल टैली इवन इफ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल अकर्स. यानी कि अगर एरर ऑफ प्रिंसिपल होता भी है तो भी हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. सर वाई? रीजन भी उसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है. सिंस द अमाउंट्स आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, अंडरलाइन द वर्ड, सिंस द अमाउंट्स आर प्लेस्ड ऑन द करेक्ट साइड, यानी अमाउंट्स मैंने सही साइड पर रखे हुए हैं. यानी जो भी अमाउंट है वो डेबिट करना है तो हम डेबिट ही कर रहे हैं, क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट ही कर रहे हैं. दो इन अ रॉन्ग अकाउंट, यानी प्रॉब्लम किसकी हो रही है? सिर्फ अकाउंट की. यानी अमाउंट डेबिट करना है तो हम डेबिट ही कर रहे हैं, अमाउंट क्रेडिट करना है तो हम क्रेडिट ही कर रहे हैं. प्रॉब्लम इज ओनली वी आर पुटिंग द अमाउंट इन रॉन्ग अकाउंट. हमने जो 4 एग्जाम्पल लिए उसी में हम देख सकते हैं. लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. इन फर्स्ट एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, यानी फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें डेबिट करना था कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, बट वी हैव डेबिटेड कार अकाउंट. अब प्रॉब्लम क्या हुआ? डेबिट करना था कन्वेंस, बट हमने डेबिट कन्वेंस में ना करके कार में किया, बट एटलीस्ट हमने डेबिट तो किया. आई होप आपको समझ में आ रहा है. ट्रायल बैलेंस एक ही चीज से मतलब रखता है, डेबिट एंड क्रेडिट. इफ द अमाउंट्स आर डेबिटेड एंड क्रेडिटेड परफेक्टली देन आवर ट्रायल बैलेंस विल टैली. I hope the picture is clear. Let's take another example. Instead of debiting purchase account in second example की बात हो रही है. Instead of debiting purchase account, second example में डेबिट करना था purchase account, because वहाँ पर टेलीविजन हम परचेज करके सेल कर रहे थे. It was our routine activity, so it was a purchase of goods and not purchase of asset. तो सेकंड एग्जाम्पल में डेबिट करना था परचेज अकाउंट और वहाँ पर हमने डेबिट कर दिया था टेलीविजन अकाउंट. बट प्रॉब्लम क्या हुआ? सिर्फ अकाउंट का डेबिट करना था परचेज में, वहाँ डेबिट ना करके टेलीविजन में किया, बट एटलीस्ट हमने डेबिट तो किया. सो अवर ट्रायल बैलेंस वंस अगेन विल टैली. और उसी तरीके से बाकी के 2 एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो. आई होप इसी के साथ आपको एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया. इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द क्लरिकल एरर्स. थैंक यू फ्रेंड्स.